आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला शामिल की पुस्तक उसका 19 अध्याय। पहला शामिल की पुस्तक उसका 19 अध्याय। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए हम सब लोग अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। मैं इसे आपके सामने पढ़ूंगा। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, और मैं मैदान में जहां तू होगा वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूंगा, और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो मैं तुझे बताऊंगा। योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस पलस्ती को मार डाला, और यहोवा ने समस्त इजरायलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था, और तू दाऊद को आक्रण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने? तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर यह शपथ खाई, यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला ना जाएगा। तब योनातान ने दाऊद को बुलाकर ये सब बातें उसको बताई। फिर योनातान दाऊद को शाऊल के पास ले गया, और वह पहले के समान उसके सामने रहने लगा। तब लड़ाई फिर होने लगी, और दाऊद जाकर फिलिस्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा, और वे उसके सामने से भाग गए। जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से वीणा बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उससे भेदते हुए भीत में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत में ही धंस गया, और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहे और सवेरे उसे मार डाले। तब दाऊद की स्त्री मीकल ने उसे यह कहकर जताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण ना बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया, और वह भागकर बच निकला। तब मीकल ने गृह देवताओं को ले चरपाई पर लिटाया, और बकरियों के रोए की तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उनको वस्त्र उड़ा दिए। जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, तब वह बोली, वह तो बीमार है। तब शाऊल ने दूतों को दाऊद के देखने के लिए भेजा और कहा, उसे चरपाई समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे मार डालूं। जब दूत भीतर गए, तब क्या देखते हैं कि चरपाई पर गृह देवता पड़े हैं और सिरहाने पर बकरियों के रोए की तकिया है। अतः शाऊल ने मीकल से कहा, तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? तूने मेरे शत्रु को ऐसे क्यों जाने दिया कि वह बच निकला? मीकल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दे, मैं तुझे क्यों मार डालूं? दाऊद भागकर बच निकला, और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उससे किया था सब उसे कह सुनाया। तब वह और शमूएल जाकर नबायोत में रहने लगे। जब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा में के नबायोत में है, तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा, और वे भी नबूवत करने लगे। इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे, और वे भी नबूवत करने लगे। फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे, और वे भी नबूवत करने लगे। तब वह आप ही रामा को चला, और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा, शमूएल और दाऊद कहाँ है? किसी ने कहा, वे तो रामा के नबायोत में है। तब वह उधर अर्थात रामा के नबायोत को चला, और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा, और वह रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा, और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से है? यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए उसकी सामर्थ्य को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं
आपके वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपका वचन हमसे बातचीत करता है। हम चाहते हैं कि आपका आत्मा जो आपके वचन का लेखक है हमारे जीवनों से बातचीत करे और जो बातें आज हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसको हमें ग्रहण करना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, उन बातों को वो सिखा सके ताकि उन बातों को हम अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके। आपके आत्मा की सामर्थ्य चाहते हैं, बुद्धि और ज्ञान को चाहते हैं और ऐसा हृदय चाहते हैं जो आपके वचन का पालन कर सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला शाऊल 15 अध्याय के 28 पद को यदि हम पढ़े तो वहां पर हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने इजराइल के राज्य को शाऊल से छीन करके दाऊद को दे दिया। पूरे सैमुअल की पुस्तक में यह मुख्य बात है कि शाऊल राजा, जिसे परमेश्वर के द्वारा तुच्छ जाना गया था, वो अभी भी सिंहासन पर विराजमान था, जबकि दाऊद, जिसे राजा के रूप में चुना गया था और जिसका अभिषेक किया गया था, वो अभी तक राज्य करना शुरू नहीं किया था। यदि हम आरंभ में देखें तो आरंभ में हम इस बात को पाते हैं कि शाऊल दाऊद से प्रेम करता था, लेकिन उसका प्रेम बाद में आसानी से घृणा में, क्रोध में और हत्या के इरादे में क्या हो गया, बदल गया। 19 और 20 अध्याय की यदि हम बात करें तो 19 और 20 अध्याय में जो शाऊल की शत्रुता थी जो दाऊद के प्रति थी, वे खुले रूप से सामने आ गई। लेकिन इन सब के मध्य में भी प्रभु अपने अभिषिक्त राजा को शाऊल के पुत्र और पुत्री के द्वारा से सुरक्षा प्रदान करता रहा। कितनी अद्भुत बात है कि शाऊल दाऊद का शत्रु बन गया, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद की रक्षा करने के लिए शाऊल के पुत्र योनातान को और उसकी पुत्री मीकल का इस्तेमाल किया ताकि दाऊद का जीवन क्या हो सके, बच सके। और हम क्या देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर की सर्व प्रभुत्व संपन्न सुरक्षा का आनंद ले रहा था। इस 19 अध्याय में परमेश्वर ने 4 बार दाऊद को छुटकारा प्रदान किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन 4 बार परमेश्वर ने दाऊद को छुटकारा प्रदान किया। यदि हम पहली बार बात करें तो 1 से 7 पद में योनातान के द्वारा से परमेश्वर ने दाऊद को छुटकारा प्रदान किया। यदि हम पद 8 से 10 की बात करें तो पद 8 से 10 में परमेश्वर ने दूसरी बार भाले के द्वारा से दाऊद को छुटकारा प्रदान किया। यदि हम तीसरी बार बात करें तो 11 से 17 पद में परमेश्वर ने मीकल के द्वारा से दाऊद को छुटकारा प्रदान किया और चौथी बार 18 से 24 पद में स्वयं परमेश्वर ने दाऊद को क्या किया, छुटकारा प्रदान किया। यदि हम अपने जीवन की बात करें तो ना जाने हमारे जीवन में अनगिनत ऐसे अवसर थे जब परमेश्वर ने हमको और आपको भी छुटकारा प्रदान किया। कई दफा परमेश्वर ने हमको शारीरिक छुटकारा प्रदान किया और कई दफा परमेश्वर ने हमको आत्मिक छुटकारा प्रदान किया। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर के छुटकारे की आवश्यकता है, और परमेश्वर के छुटकारे की आवश्यकता तभी पूरी होगी जब हम और आप पूरी तरह से छुटकारा पाएंगे, पूरी तरह से हम स्वतंत्र होंगे। कई दफा ऐसा होता है कि हम स्वयं छुटकारा पाए हुए नहीं होते हैं, हम स्वयं पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा सामने वाला व्यक्ति, हमारा भाई, हमारा बहन, हमारे माँ बाप, हमारे पड़ोसी, वो क्या कर ले, छुटकारे को प्राप्त कर ले। हमारे परिवार में ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छुटकारे को प्राप्त किए हुए नहीं होते, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति छुटकारे को प्राप्त कर ले। सबसे पहले आवश्यकता यह है कि हम छुटकारे को प्राप्त करें, हमारी पत्नी छुटकारे को प्राप्त करे, हमारे बेटे बेटियां छुटकारे को प्राप्त करें, उसके बाद ही दूसरों को छुटकारे की आवश्यकता होनी चाहिए। इस अध्याय का जो शीर्षक है वो है ईश्वरीय छुटकारा, डिवाइन डिलीवरेंस। ये जो अध्याय है वो ईश्वरीय छुटकारे की क्या करता है, बातचीत करता है। डिवाइन डिलीवरेंस की क्या करता है, वो बातचीत करता है। और यदि हम ईश्वरीय छुटकारे की बात करें, हमें और आपको भी ईश्वरीय छुटकारे की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो
कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर ने हमको और आपको ईश्वरीय छुटकारा जो है कलवरी के क्रूस के ऊपर क्या किया है, प्रदान किया है। यदि हम 18 और 19 अध्याय का अध्ययन करें तो हम इस बात को पाते हैं कि 12 बार शाऊल ने दाऊद को मारने का प्रयास किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग 12 बार दाऊद को मारने का प्रयास किया और हर दफा परमेश्वर ने उसको ईश्वरीय छुटकारा क्या किया, प्रदान किया। परमेश्वर का जो ईश्वरीय छुटकारा है वो समस्त विश्व के लोगों के लिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मनुष्य का रूप धारण करके आया, कलवरी के क्रूस के ऊपर उसने अपना प्राण दिया, वो छुटकारा समस्त मानव जाति के लिए था। आज भी परमेश्वर का ईश्वरीय छुटकारा समस्त मानव जाति के लिए उपलब्ध है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम स्वयं ईश्वरीय छुटकारे को प्राप्त करेंगे। यदि हमने ईश्वरीय छुटकारे को प्राप्त नहीं किया है, यदि हमने अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त नहीं किया है, मानसिक छुटकारा, आत्मिक छुटकारा, शारीरिक छुटकारा, बौद्धिक छुटकारा, हम इस योग्य नहीं हो सकते कि हम दूसरे को क्या करें, छुटकारे को प्रदान करें। जो पहली बात है जो इस अध्याय में हमें और आपको देखने को मिलती है वो यह है, परमेश्वर और उसके अभिषिक्त का विरोध करना परमेश्वर का विरोध करना है। परमेश्वर और उसके अभिषिक्त का विरोध करना परमेश्वर का विरोध करना है। हम इस बात को जानते हैं कि दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था इज़राइल का राजा बनने के लिए, परमेश्वर के कार्य को छुटकारा, परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन शाऊल जो स्वयं परमेश्वर का जन था, उसने भी परमेश्वर के अभिषिक्त का क्या किया, विरोध किया। दाऊद के लिए शाऊल का जो विरोध था वो तर्कहीन था, बेकार था। बेकार में शाऊल दाऊद का क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। जबकि दाऊद ने क्या किया था, दाऊद ने शाऊल के प्रति हमेशा भलाई को दिखाया था, लेकिन उस भलाई के बजाय शाऊल क्या कर रहा था, दाऊद का विरोध कर रहा था, अपने हृदय में उसके प्रति शत्रुता को उत्पन्न कर रहा था। और जब हम किसी व्यक्ति के प्रति अपने जीवन में कड़वाहट को उत्पन्न करते हैं, बेकार की बातों को उत्पन्न करते हैं, तो वो चीजें शत्रुता का क्या कर लेती है, रूप धारण कर लेती है। और ये चीज अनैतिक था, क्योंकि दाऊद निर्दोष था। शाऊल ने दाऊद को अपना शत्रु मान लिया था, अपना शत्रु कहा, और यह एक चिन्ह था उस व्यक्ति को तुच्छ जानना जिसके द्वारा से परमेश्वर ने इजरायलियों के छुटकारे के लिए या इजरायलियों के छुटकारे का महान कार्य किया था। शाऊल जो था प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के विरुद्ध हो रहा था। शाऊल ऐसा सोच रहा था कि वो तो दाऊद का विरोध कर रहा, लेकिन वास्तव में वो दाऊद का विरोध नहीं कर रहा था, वो वास्तव में परमेश्वर का विरोध कर रहा था। क्योंकि दाऊद का अभिषेक किसने किया था, स्वयं परमेश्वर ने किया था शमूएल के द्वारा से। लेकिन यहां पर शाऊल दाऊद का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। क्यों और किस उद्देश्य से परमेश्वर ने शाऊल को तुच्छ जाना, यह हम जानते हैं, लेकिन फिर भी ये बातें हमें सदमा पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है। हानि पहुंचाने वाली आत्मा को शाऊल के ऊपर क्या किया गया, परमेश्वर की तरफ से भेजा गया। हमें इस बात को स्मरण रखना है, इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि जो दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर भेजा गया, परमेश्वर की तरफ से भेजा गया, वो उसके पापों के प्रति उत्तर में परमेश्वर का न्याय था। देखिए, शाऊल के पापों के प्रति उत्तर में परमेश्वर का न्याय था। यदि आप पौलुस की पत्रियों का अध्ययन करेंगे तो वो लिखता है, देमास के बारे में लिखता है कि देमास ने संसार को क्या जाना है,
प्रिय जाना है, इसीलिए मैंने उसको शैतान के हाथों में क्या कर दिया है, सौंप दिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि शाऊल गया शैतान के पास, बोल रहा है कि देमास प्रिय नहीं जान रहा है, इसलिए तू देमास को क्या कर ले, अपने वश में कर ले। भैया आप ये समझिए, इस बात को समझिए कि यदि आप परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे, तो फिर आप किसकी बात को अपने जीवन में सुनेंगे? यदि आप परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के मार्गों से भटक गए हैं। अब आपके जीवन को कोई और संचालित करेगा, कोई और चलाएगा। और यहां पर ठीक वैसा ही हुआ शाऊल के साथ। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, दाऊद को अपना शत्रु मान लिया, परमेश्वर के विरुद्ध में हो गया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर का न्याय शाऊल के ऊपर आ गया। शाऊल और फिरौन राजा, फिरौन राजा के बारे में हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं। दोनों की परिस्थितियां समान हैं। दोनों वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हृदय को परमेश्वर के विरुद्ध में क्या कर लिया है, कठोर कर लिया है। और दोनों को परमेश्वर ने ज्यादा पाप करने के लिए शैतान के हाथों में क्या कर दिया है, एक प्रकार से सौंप दिया है। शाऊल उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर और उसके चुने हुए राजा को क्या करते हैं, तुच्छ जानते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है, अभिषिक्त है। कई दफा हम अपने जीवन में यीशु मसीह का विरोध करते हैं, कई दफा हम परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं। और विशेष करके मसीही कलीसियाओं में, मसीही संस्थाओं में हम इस बात को देखते हैं कि जो विश्वासी लोग हैं, जो कलीसिया की भेड़ें हैं, वो परमेश्वर के लोगों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर के लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के लोगों का अवश्य विरोध करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब परमेश्वर के लिए लोग कलीसिया की संपत्ति को बेच देते हैं, तब करना चाहिए। जब कलीसिया का अगुआ भ्रष्ट हो गया है, तब करना चाहिए। जब कलीसिया का अगुआ दूसरी महिला के साथ अपने जीवन को बिता रहा है, तब करना चाहिए। जब कलीसिया का अगुआ शराबी व्यक्ति बन गया है, तब उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन हम विरोध कब करते हैं कलीसिया के अगुओं का? जब कलीसिया के अगुए आपको सिखाना शुरू करते हैं, आपको सही मार्ग दिखाना शुरू करते हैं, आपकी गलतियों को बताना शुरू करते हैं, हम उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। यदि मुझे यहां पर रखा गया है आपकी अगुवाई करने के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं परफेक्ट व्यक्ति हूं, सिद्ध व्यक्ति हूं। मैं भी अपने जीवन में गलती करता हूं, आप भी अपने जीवन में गलती करते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि यदि मैं आपको सही बात सिखाऊं, सही चीजों की तरफ आपका मार्गदर्शन करूं, आप मेरे विरोधी बन जाएंगे। आपके जीवन में मेरे प्रति क्या हो जाएगी, कड़वाहट उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको सही मार्ग दिखा रहा हूं। यदि मैं आपकी हां में हां मिलाऊं, आपकी बातों के अनुसार कार्य करूं, अब मैं आपके लिए सबसे अच्छा व्यक्ति हो जाऊंगा। चाहे मैं कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हूं, चाहे मैं चोरी करने वाला व्यक्ति क्यों ना हूं, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति क्यों ना हूं, गलत काम करने वाला व्यक्ति क्यों ना हूं, लेकिन यदि मैं आपके अनुसार काम करूंगा, आपके चलाए चलूंगा, मैं आपके लिए अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा। बात हो रही है परमेश्वर के लोगों का विरोध करना, स्वयं परमेश्वर का विरोध करना। यदि विरोध करना ही है तो गलत कामों के लिए विरोध करना है। क्यों नहीं हम अपने घर में गलत कामों के लिए विरोध करते हैं? क्यों आज हमारे बच्चे, हमारी पत्नियां, हमारे भाई बहन क्यों बिगड़े हुए? क्योंकि हमने उनके गलत कामों का विरोध नहीं किया। हम कलीसिया में अगुओं का तो विरोध करते हैं, लेकिन अपने परिवार में विरोध नहीं करते हैं। हम विश्वासी भाई बहनों का विरोध नहीं करते हैं जो गलत कामों में पड़े हुए हैं। हम लोगों को नहीं बोलते हैं कि आप प्रार्थना में नहीं आते हैं, आप चर्च में नहीं आते हैं, आप दुआ नहीं करते हैं, आप उपवास में नहीं आते हैं। हम लोगों को तो ये नहीं बोलते हैं। कई दफा हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी तो परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, उसके वचन का विरोध कर रहे हैं, उसकी आत्मा का विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। परमेश्वर के अगुओं की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो हमारा स्वभाव ही है।
कि हम परमेश्वर के अगुओं का विरोध करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि तो हम तो परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं और हम उसकी आत्मा का विरोध करते हैं। याद रखिए, जब आप ऐसा करते हैं या मैं ऐसा करता हूं तो हम वास्तव में हम परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं हम शैतान का विरोध करते हैं? क्यों नहीं हम अपने जीवन में झूठ का विरोध करते हैं? क्यों नहीं हम अपने जीवन में व्यभिचार का विरोध करते हैं? क्यों नहीं हम अपने जीवन में जो गलतियां हम करते हैं उसका विरोध करते हैं? ये हम सबको और आपको अपने जीवन में सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, परमेश्वर हर परिस्थिति में अपने लोगों को छुटकारा प्रदान करता है या सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर हर परिस्थिति में अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है या छुटकारा प्रदान करता है। यहां पर भी हम क्या देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो अभिषिक्त है उसको परमेश्वर ने क्या किया? छुटकारा प्रदान किया। परमेश्वर ने हमको और आपको भी छुटकारा प्रदान किया। कहां पर? कलवरी के क्रूस के ऊपर। जब हम अपने पापों में पड़े हुए थे, अपने गुनाहों में पड़े हुए थे, अंधकार के वश में थे, शैतान के वश में थे, मृत्यु के वश में थे और संसार की अंधकार की शक्तियों के वश में थे, उस समय परमेश्वर ने हमको और आपको क्या किया? छुटकारा प्रदान किया। लेकिन उस छुटकारे का हमारे और आपके जीवन में कोई महत्व नहीं। हम क्या सोचते हैं, जब परमेश्वर हमको आर्थिक रूप से छुटकारा प्रदान करेगा तब हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। जब परमेश्वर हमको बीमारियों से छुटकारा प्रदान कर देगा तब हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम ये सोचते, हम परमेश्वर को अपने तरीकों से चलाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि इस तरीके से यदि परमेश्वर छुटकारा प्रदान करेगा तब वास्तव में परमेश्वर ने हमको क्या किया है? छुटकारा प्रदान किया है। हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम अपने जीवन को परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं, हम अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते हैं, हम अपने चाल चलन को बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको छुटकारा प्रदान करे। परमेश्वर तो छुटकारा प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ, लेकिन शर्त यह है कि क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? आप बिना अपने जीवन को बदले कैसे परमेश्वर से छुटकारे की अपेक्षा कर सकते हैं? जब तक आप अपने जीवन को बदलेंगे नहीं, अपने स्वभाव को बदलेंगे नहीं, आप परमेश्वर के छुटकारे को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आप परमेश्वर की सुरक्षा का आनंद लेना चाहते हैं, आपको उसके ईश्वरीय छुटकारे पर विचार करना होगा। दानियल की पुस्तक में 3 लोग आग के भट्टे में डाले गए थे। परमेश्वर ने उनको छुटकारा प्रदान किया, लेकिन क्या आपने कभी उनके शब्दों पर गौर किया? जब उन्होंने राजा से बोला, यदि परमेश्वर हमें इस आग के भट्टे से ना भी बचाए तो भी हम तेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे या तेरी खड़ी कराई हुई प्रतिमा के सामने या तेरे सामने हम दंडवत नहीं टेकेंगे। यह भी है परमेश्वर का छुटकारा। यदि परमेश्वर बचाता है तो भी उसका छुटकारा है, यदि परमेश्वर नहीं बचाता है तब भी हम उसमें सुरक्षित हैं। यहां पर 1 से 7 पद में हम क्या देखते हैं? प्रथम बार छुटकारा परमेश्वर ने स्वयं शाऊल के पुत्र योनातान के द्वारा से किया। वह दाऊद से प्रसन्न रहता था। उसने शाऊल से कहा कि वह दाऊद को ना मारे। पद 8 से 10 में इस खंड में शाऊल के बारे में आश्चर्यचकित करने वाली बात पता चलती है। दाऊद ने फलस्तियों को मारा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह दाऊद के सामने से भाग गए। दाऊद ने फलस्तियों को मारा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह दाऊद के सामने से भाग गए। लेकिन 10 पद में शाऊल ने दाऊद पर भाला मारा, जिसका परिणाम यह हुआ कि दाऊद भाग गया। पहले दाऊद ने मारा, फलस्ती भाग गए। अब शाऊल ने दाऊद के ऊपर भाला मारा, अब कौन भाग गया? दाऊद भाग गया। दोनों घटना में शब्द एक समान है। शाऊल परमेश्वर के सच्चे राजा से ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कि वो परमेश्वर का शत्रु हो। कई दफा हम भी ऐसा ही करते हैं। हम परमेश्वर के अगुओं से, परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के अभिषिक्त जन से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे लगता है कि हम परमेश्वर के शत्रु हैं। लेकिन उसकी साजिश क्या हो गई? बेकार हो गई। दाऊद बाल बाल बच गया।
दुख की बात यह है कि दाऊद शाऊल के पास फिर वापस कभी भी लौट कर नहीं आया। वह शाऊल के जीवन से लगातार रूप से भागता रहा। 11 से 17 पद में 30वीं बात परमेश्वर ने शाऊल की पुत्री के द्वारा से दाऊद की सुरक्षा करी। जैसे योनातान वैसे ही मीकल ने भी दाऊद की सुरक्षा करी, क्योंकि योनातान और मीकल दाऊद से क्या करते थे? प्रेम करते थे। जैसे योनातान वैसे मीकल ने भी दाऊद का क्या किया? पक्ष लिया, उसके लिए झूठ बोला ताकि दाऊद क्या हो सके? बच सके। दाऊद के घर में जो प्रतिमाएं थी वह आश्चर्यचकित करती है हमें और आपको, जिसका मीकल ने क्या किया? इस्तेमाल किया। 18 से 24 पद में अंत में परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया दाऊद को शाऊल के हाथ से बचाने के लिए। 19 से 21 पद में यदि हम देखें, 3 बार शाऊल के दूतों को परमेश्वर ने किससे भर दिया? आत्मा से भर दिया। शाऊल के दूत क्या करने गए थे? दाऊद को लाने गए थे या दाऊद को मारने गए थे, लेकिन 3 बार परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा से भर दिया ताकि वे दाऊद को मारने के बजाय क्या करे? भविष्यवाणी करे। और 22 से 24 पद में परमेश्वर के आत्मा ने शाऊल के साथ भी वैसा ही किया, लेकिन शाऊल जब नबूवत कर रहा था तब उसने अपने राजकीय वस्त्र को उतार दिया। इस पर ध्यान दीजिएगा। जब शाऊल नबूवत कर रहा था तब उसने अपने राजकीय वस्त्र को उतार दिया, नंगा हो गया, अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो भूल गया कि वो राजा है। और जब उसने अपने वस्त्र को उतारा, वो इस बात का चिन्ह था कि परमेश्वर ने उसको राज सिंहासन से क्या कर दिया है? उतार दिया है। क्योंकि राजकीय वस्त्र को उतारने का मतलब था कि उसने परमेश्वर की अभिषेक को अपने जीवन में क्या जाना? तुच्छ जाना। परमेश्वर की सामर्थ्य से जब लोग भरते हैं तब उसका अलग अलग परिस्थितियों में क्या होता है? अलग अलग क्या होता है? प्रभाव होता है। एक बात इस खंड में स्पष्ट है कि परमेश्वर ने अपने राजा का अभिषेक किया और कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाया। दाऊद ने जो कुछ भी इस अध्याय में अनुभव किया उसको भजन 59 उसके पहले और दूसरे पद में और 16 और 17 पद में क्या करता है? वो उसको दिखाता है। जो कुछ भी उसने 19 अध्याय में अध्ययन और अनुभव किया उसका वर्णन वो 59 अध्याय में क्या करता है? भजन में दिखाता है। वो इस बात को जानता था कि वो भाग्य से नहीं बच गया है, लेकिन वो परमेश्वर के अनुग्रह से क्या हो गया है? बचा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने हमको और आपको भी छुटकारा दिया है और आज भी परमेश्वर का जो ईश्वरीय छुटकारा है वो समस्त मानव जाति के लिए क्या है? उपलब्ध है। यदि हम अपने देश को देखें, यदि हम पूरे विश्व को देखें, लोग छुटकारा चाहते हैं, लोग युद्ध से छुटकारा चाहते हैं, लोग बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं, लोग आर्थिक समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं, लोग मानसिक समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं, लोग अपने जीवन की परिस्थितियों से छुटकारा चाहते हैं, लोग अपने परिवार में एक दूसरे सगे संबंधियों से छुटकारा चाहते हैं। किसी ना किसी चीज से हम छुटकारा चाहते हैं, लेकिन वास्तविक जो छुटकारा है, जिससे हमको छुटकारा मिलना चाहिए, उससे हम छुटकारा नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे दिमाग में जो गंदगी भरी पड़ी हुई है, हमारे जीवन में जो पाप भरा पड़ा हुआ है, हमारे जीवन में जो समस्याएं भरी पड़ी हुई है, उससे हम छुटकारे को प्राप्त करें। हम बाकी चीजों से छुटकारे को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो वास्तविक छुटकारा था, जिस छुटकारे को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आ गया, हमको और आपको बचाने के लिए आ गया, उससे हम छुटकारा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। बाकी सारी चीजों से हम छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो जीवन में सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या से हम छुटकारा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का निवारण करने के लिए आया था।
सबसे बड़ी समस्या से हमको छुटकारा देने के लिए आया था। हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पाप की समस्या। इसकी गंभीरता को हमें और आपको अपने जीवन में समझना है। यदि इसकी गंभीरता को हमने और आपने अपने जीवन में नहीं समझा है तो फिर बाकी चीजें बेकार हैं। यदि आपको छुटकारा चाहिए तो आपको इस बात को समझना है कि आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पापों से छुटकारा चाहिए, शैतान से छुटकारा चाहिए, मृत्यु से छुटकारा चाहिए, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा चाहिए, शैतान के बंधन से छुटकारा चाहिए, और किसी चीज से छुटकारे की आवश्यकता नहीं है। सबसे मुख्य छुटकारा हमको इन्हीं चीजों से चाहिए और प्रभु यीशु मसीह इस छुटकारे को देने के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि उसने कलवरी के क्रूस के ऊपर हमारे और आपके लिए अपने प्राणों को क्या किया था? बलिदान किया था। क्या आप इस छुटकारे को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं या आपको किसी और चीज से छुटकारा चाहिए? कई दफा जब हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं तो हम चाहते हैं किसी प्रकार से इस व्यक्ति से हमको छुटकारा मिल जाए। हम उस व्यक्ति से तो छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, या पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही है, दोनों जन एक दूसरे से छुटकारे को प्राप्त करना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं। लेकिन जो जीवन में वास्तविक समस्या है उससे छुटकारे को प्राप्त करने की हम कोशिश नहीं करते हैं। यदि आप अपने जीवन की वास्तविक समस्या से छुटकारे को प्राप्त करेंगे, आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप किससे छुटकारे को प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपके लिए और मेरे लिए एक प्रमुख प्रश्न है। हम इस खंड से क्या सीखते हैं? यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र कहा गया। जब उसका जन्म हुआ, मजूसी दर्शन करने के लिए आए, गरणीय दर्शन करने के लिए आए। हेरोदेश राजा के साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेश ने भी यीशु मसीह को मारने का प्रयास किया, जो परमेश्वर का अभिषिक्त राजा था। शाऊल की तरह हेरोदेश ने भी इस बात को नहीं सीखा कि यीशु मसीह परमेश्वर के तरफ से नियुक्त किया गया मसीहा है। उसे हराया और उसे पराजित नहीं किया जा सकता है। शाऊल दाऊद को मारने का प्रयास कर रहा था, जिसके वंश से प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा आने वाला था, राजा आने वाला था, संसार का छुटकारा देने वाला आने वाला था। वो राजा जो सबके ऊपर राज्य करेगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में संसार के उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। वह दोबारा से भेजेगा प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है। जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में तिरस्कार करेंगे वे उसके शत्रु होंगे। जब वो आए अभी विरोध करेंगे, वे एक दिन उसके सामने गिरेंगे, अपने घुटनों पर गिरेंगे और इस बात का अंगीकार करेंगे कि वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। क्या हम और आप उस अभिषिक्त राजा का, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, अपने जीवन में विरोध करते हैं? यदि आप मुझसे पूछे, मैं आपसे पूछूं, हम सब लोग बोलेंगे हम उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं उसका विरोध करते हैं। कब? जब हम उसके वचन को अपने जीवन में महत्व नहीं देते हैं, तब। जब हम उसके आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, तब। जब हम उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा नहीं करते हैं, तब हम उसका विरोध करते हैं। जब हम उसकी कही हुई बातों को अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन संसार की बातों को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, तब हम उसका विरोध करते हैं। जब हम उसके पर विश्वास नहीं रखते हैं कठिन परिस्थिति में, जब हम उसके पर भरोसा नहीं रखते हैं कठिन परिस्थिति में, तब हम उसका विरोध करते हैं। जब हम अपने जीवन की समस्याओं के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, जब हम उस पर भरोसा नहीं रखते हैं, तब हम उसका विरोध करते हैं। जब हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा नहीं रखते हैं, तब हम उसका विरोध करते हैं। याद रखिए, जो अभी उसे परमेश्वर व उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारेंगे, वे पापों की क्षमा को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। जब वो आएगा तब उनके साथ वो क्या करेगा? राज्य करेगा। अंत में शाऊल यदि हमें कुछ सिखाता है, या ये 19 अध्याय हमें कुछ सिखाता है, तो वो यह है कि
परमेश्वर के अभिषिक्त राजा का विरोध करना मूर्खता का काम है। परमेश्वर के अभिषिक्त राजा का विरोध करना मूर्खता का काम है। हमारा और आपका राजा शाऊल नहीं, हमारा और आपका राजा दाऊद नहीं, हमारा और आपका राजा सुलेमान नहीं है। हमारा और आपका राजा स्वयं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट है। क्या हम इस राजा का अपने जीवन में विरोध करते हैं? यदि विरोध करते हैं तो हम मूर्खता का काम करते हैं। इस बात को स्मरण रखें, यीशु मसीह परमेश्वर का अभिषिक्त राजा है। हम इस गलती को कतई न दोहराएं। कभी भी हम यीशु मसीह को अपने जीवन में हल्के रूप में ना लें। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं उस ईश्वरीय छुटकारे के लिए जो आपने कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से समस्त मानव जाति को दिए। होने दीजिए कि हम अपने जीवन में कभी भी आपका विरोध ना करें, ना ही आपके वचन का, ना ही आपके आत्मा का, ना ही आपकी इच्छाओं का, ना ही प्रभु जी आपके आज्ञाओं का। लेकिन प्रभु जी हम आपकी ओर देखते हुए, आपसे सामर्थ को प्राप्त करते हुए इस पतित संसार में उस जीवन को जी सके जिस जीवन को देने के लिए आप इस दुनिया में मनुष्य का रूप धारण करके आए थे। होने दीजिए कि उस जीवन की बहुमूल्यता को हम अपने जीवन में समझ सके और आपकी ओर देखते हुए इस संसार में अपने जीवन को जी सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।